छात्रों में ऑनलाइन वीडियो लेक्चर शुरू करने के पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है डॉक्टर दयाशंकर तिवारी। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूं इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में। आज का यह ऑनलाइन वीडियो लेक्चर बीए पार्ट 3 राजनीति शास्त्र के छात्रों से संबंधित है। बीए पार्ट 3 राजनीति शास्त्र के छात्रों को प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत भारतीय राजनीतिक विचारकों के संदर्भ में अध्ययन करना है और यह प्रथम प्रश्न पत्र 5 यूनिटों में बटा हुआ है, जिसमें प्रथम यूनिट के अंतर्गत जो मुख्य विषय है वो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों की प्रमुख विशेषताएं तथा कौटिल्य और मनु के प्रमुख राजनीतिक विचार। यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत हमें अध्ययन करना है बुद्ध और जैन राजनीतिक विचारों की प्रमुख विशेषताएं, महाभारत के अंतर्गत वर्णित राजनीतिक विचार, विशेषकर राज्य की उत्पत्ति तथा राज्य के प्रमुख तत्व। यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत भारतीय पुनर्जागरण, राजा राम मोहन राय तथा दयानंद सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद के प्रमुख विचारों का अध्ययन करना है। यूनिट नंबर 4 में बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक विचार, अरविंद घोष, मानवेंद्र नाथ राय तथा जयप्रकाश नारायण के प्रमुख राजनीतिक विचारों को हमें पढ़ना है। यूनिट नंबर 5 में जो है आपके वर्णित है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी तथा भीमराव अंबेडकर के प्रमुख राजनीतिक विचार। तो ये तो प्रथम प्रश्न पत्र इंडियन पॉलिटिकल थॉट का सिलेबस है, जो 5 यूनिटों में बटा हुआ है और प्रत्येक छात्र को हर एक यूनिट से एक प्रश्न करना अनिवार्य है। इससे संबंधित जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत हमें किन किन पुस्तकों को पढ़ना है। तो मार्केट में बहुत सी पुस्तकें उपलब्ध हैं और मेरे विचार से आप 2-3 पुस्तकों में से किसी एक को जो है ले सकते हैं, जैसे प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारक प्रोफेसर बीपी वर्मा, आधुनिक राजनीतिक विचारक प्रोफेसर बीपी वर्मा, भारतीय राज्य शास्त्र प्रणेता डॉक्टर श्यामलाल पांडे तथा भारतीय राजनीतिक विचारक डॉक्टर एपी अवस्थी। इसके अलावा भी बहुत सी किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं, तो जो आप लोगों को सुविधाजनक लगे, जिसकी विषय सामग्री को आप जो है सहजता से ग्रहण कर सकें, पढ़ सकें और समझ सकें, आप उन किताबों को जो है मार्केट से ले सकते हैं। आप एक बार अगर अध्ययन करके आएंगे तो आप जो लेक्चर सुनेंगे उसको समझने में आपको जो है वो काफ़ी आसानी होगी। आज जो हम जिस बिंदु पर अपना व्याख्यान देने जा रहे हैं वो प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों की विशेषताओं से ही संबंधित है और विशेष करके प्राचीन भारतीय चिंतन में जो धर्मशास्त्र की परंपरा थी और जो अर्थशास्त्र की परंपरा थी वो क्या थी और उसके अंतर्गत कौन कौन से विषय वर्णित थे, हम इसका जो है उल्लेख करेंगे। 19वीं सदी के अंत तक विद्वानों का यह मत था कि प्राचीन भारत में राजनीतिक विचारों की केवल एक परंपरा थी,
जो धर्मशास्त्र पर आधारित थी, किंतु 19वीं शताब्दी में 1905 ईस्वी में प्रसिद्ध विद्वान साम शास्त्री ने कौटिल्य के द्वारा निर्मित अर्थशास्त्र की खोज की। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्राप्त होने के बाद यह सिद्ध हो गया कि धर्मशास्त्रों पर आधारित विचारों के साथ ही साथ राजनीतिक विचारों की एक अन्य परंपरा थी, जिसे अर्थशास्त्र परंपरा के नाम से जाना जाता है। माने कौटिल्य निर्मित अर्थशास्त्र की खोज के उपरांत यह स्पष्ट हो गया कि प्राचीन भारत में राजनीतिक चिंतन की दो परंपराएं थी। एक परंपरा थी धर्मशास्त्र की परंपरा और दूसरी थी अर्थशास्त्र की परंपरा। 20वीं सदी में विद्वानों ने प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारों की दो परंपराओं को माना है, जिन्हें क्रमशः धर्मशास्त्र परंपरा और अर्थशास्त्र परंपरा का नाम दिया गया है। वास्तव में धर्मशास्त्र परंपरा वेद, ब्राह्मण, उपनिषद तथा धर्म सूत्रों के विचारों पर आधारित थी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, इसमें धर्म को सर्वोपरि स्थान दिया गया। वेदों में जिस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार किया गया था, धर्मशास्त्र परंपरा के अंतर्गत उस पर बल दिया गया। धर्म सूत्रों में वर्ण धर्म तथा आश्रम धर्म का विशद रूप से उल्लेख किया गया है। उत्तर वैदिक काल में जब क्षेत्रीय राज्य की स्थापना हुई, तब उसके अंतर्गत रक्षा संबंधी कार्यों को क्षत्रिय वर्ण के धर्म के रूप में स्वीकार किया गया। अतः राजधर्म, जिसका विशद उल्लेख धर्म सूत्रों में किया गया है तथा वर्ण धर्म से संबोधित किया गया है, क्षत्रिय वर्ण का होने के कारण राजा का यह धर्म था कि वह शांति एवं व्यवस्था की स्थापना करे तथा धर्म का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड की व्यवस्था को सुनिश्चित करे। अर्थशास्त्र परंपरा के अंतर्गत मुख्यतः राज्य और शासन की समस्याओं पर स्वतंत्र रूप से विचार किया गया है, जिसका संबंध व्यवहारिक राजनीतिक जीवन से था। डॉक्टर वर्मा के अनुसार अर्थशास्त्र मौर्य काल की संस्थाओं का वर्णन मात्र नहीं है, वरन यह एक सैद्धांतिक ग्रंथ है जिसमें राजतंत्र, प्रजातंत्र, युद्ध तथा राजतंत्र के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। यद्यपि कुछ विचारकों ने यह नहीं स्वीकार किया है। अर्थशास्त्र परंपरा धर्मशास्त्र परंपरा से स्वतंत्र रूप से विकसित हुई, ऐसा कुछ विचारकों ने नहीं माना है। जैसे ज्वाली का मत है कि धर्मशास्त्र परंपरा अर्थशास्त्र परंपरा की अपेक्षा अधिक प्राचीन है, अधिक पुरानी है। प्रारंभिक वैदिक विचारों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के विचार आपस में जुड़े हुए थे, माने जो विचार थे वो आपस में एक दूसरे से संबंधित थे। कालांतर में ज्ञान की अलग अलग शाखाओं के रूप में इन विचारों ने वैदिक विचारों का स्थान ले लिया। अतः अर्थशास्त्र के विचार धर्मशास्त्र के एक भाग के रूप में विकसित हुए और बाद में अध्ययन का एक स्वतंत्र विषय बन गए। काणे का भी यह मत है कि अर्थशास्त्र परंपरा या अर्थशास्त्र धर्मशास्त्र का एक भाग है
जिन विचारकों ने अर्थशास्त्र को धर्मशास्त्र का एक अंग माना है, उनका मत है कि धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के विचारों का स्रोत एक ही है। माने धर्मशास्त्र के अंतर्गत जिन विचारों का उल्लेख किया गया है और अर्थशास्त्र के अंतर्गत जिन विचारों का उल्लेख किया गया है, वो दोनों का स्रोत जो है एक ही है। ऐसी स्थिति में दोनों परंपराएं अलग अलग नहीं थी। और इनका यह मत है कि धर्मशास्त्र के अंतर्गत जिन विषयों का उल्लेख किया गया है, वही विषय अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी वर्णित हैं। माने विद्वानों का एक वर्ग यह है ऐसा है जो ये मानता है कि धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र की जो परंपरा थी वो अलग अलग नहीं थी, किंतु ऐसे प्रमाण हैं जिससे प्रकट होता है कि अर्थशास्त्र के विचार धर्मशास्त्र के एक भाग नहीं थे, अपितु इनका एक स्वतंत्र आधार था। माने अर्थशास्त्र के राजनीतिक विचार धर्मशास्त्र पर आधारित नहीं थे, बल्कि एक स्वतंत्र रूप से जो है वो विकसित हुए, और इसका जो स्रोत है वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही यह ज्ञात होता है कि उनके पूर्व अर्थशास्त्र के कई विद्वान हो चुके थे, परंतु दुर्भाग्य से उनकी रचनाएं आज उपलब्ध नहीं हैं। उनके संबंध में कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही जानकारी प्राप्त होती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कई स्थानों पर अर्थशास्त्र के विभिन्न मतावलंबियों के मतों का उल्लेख किया गया है, जिनमें 3 के नाम प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। उसनस के मतों को मानने वालों के लिए औसनस, बृहस्पति के मतों को मानने वालों के लिए वारहस्पति तथा मनु के मतों को मानने वालों के लिए मानव शब्द का प्रयोग कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किया गया है। अपनी पुस्तक के प्रारंभ में कौटिल्य ने शुक्र तथा बृहस्पति की प्रार्थना किया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि बृहस्पति तथा उसनस के अनुयायी वेदों को विद्या के रूप में स्वीकार नहीं करते थे, जबकि मनु के अनुयायियों ने त्रयी को विद्या माना था। इससे यह स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्र के विचारक जो त्रयी को विद्या के रूप में नहीं मानते, उनके विचार वेदों पर आधारित धर्मशास्त्रों के विचारों से स्वतंत्र थे। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के प्रारंभ में मनु को प्रणाम नहीं किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि कौटिल्य ने मनु की अपेक्षा शुक्र और बृहस्पति को अधिक महत्व दिया है। अतः कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के प्रारंभिक विचारकों में शुक्र और बृहस्पति का नाम और स्थान अधिक महत्वपूर्ण था। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र की 15वीं पुस्तक में अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। उनके अनुसार अर्थ मनुष्य की वृत्ति है। अर्थ से तात्पर्य मनुष्यवती भूमि से है और उसके लाभ तथा पालन के उपायों पर विचार करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहा जाता है। मनुष्याणाम वृत्ति अर्थ मनुष्यवती भूमि इत्यर्थ तस्याः पृथिव्या लाभ पालनोपायः शास्त्रम अर्थशास्त्रम इति। इससे स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र से राजनीति शास्त्र का बोध होता है।
इसके लिए कौटिल्य ने दंड नीति शब्द का उल्लेख किया है। अर्थशास्त्र के चिंतन का मुख्य विषय यह था कि किस प्रकार राजा को अलब्ध की प्राप्ति करनी चाहिए तथा जो लब्ध है, जो प्राप्त है, उसकी रक्षा करनी चाहिए तथा जो रक्षित है उसका संवर्धन किस प्रकार से किया जाए। किन उपायों के द्वारा राजा को अपनी प्रजा के कल्याण को प्राप्त करना चाहिए एवं किस प्रकार राजा को अन्य राजाओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, इस दृष्टि से अर्थशास्त्र परंपरा के अंतर्गत मंडल के सिद्धांत, कूटनीति के विभिन्न उपाय तथा गुप्तचर व्यवस्था जैसे विषयों पर विस्तार से विचार किया गया है। डॉक्टर हरिहरनाथ त्रिपाठी के अनुसार अर्थशास्त्र की परिभाषा जिस रूप में की गई है उसमें राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांत, जन प्रशासन, विदेश नीति, युद्ध विधि, व्यवहार विधि और सामाजिक संगठन का समावेश किया गया है। अर्थशास्त्र व्यवहारिक शास्त्र होने से वैदिक वचनों का विस्तार मात्र नहीं है, अपितु इसमें व्यवस्थित समाज एवं परिस्थितियों का प्रयोग विवेक के आधार पर किया गया है। यानी व्यक्ति, समाज और परिस्थितियों का बौद्धिक रूप से विश्लेषण किया गया है। और विषय क्षेत्र के दृष्टि से भी यदि हम देखें तो अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र के विचारों में मूलतः अंतर दिखाई देता है। धर्मशास्त्र के अंतर्गत हम जिन विषयों का अध्ययन करते हैं वो अलग अलग तरीके से नहीं किए गए हैं, अपितु मानव जीवन के सभी पहलुओं पर सामूहिक रूप से विचार किया गया है। धर्मशास्त्र के अंतर्गत मानव जीवन के व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों पक्षों का साथ साथ विवेचन किया गया है। इसका विषय है व्यक्ति का व्यक्ति से संबंध, व्यक्ति का संपूर्ण जगत से संबंध, व्यक्ति का अति मानवीय शक्तियों से संबंध और अंततोगत्वा ईश्वर के संबंध में विस्तृत विवेचन धर्मशास्त्र के अंतर्गत किया गया है। व्यक्ति का व्यक्ति के रूप में तथा व्यक्ति का समाज के एक सदस्य के रूप में कुछ निश्चित कर्तव्य होता है। धर्मशास्त्रों में वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत इन कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अतः राजा के कर्तव्य वर्ण एवं आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत वर्णित कर्तव्यों का ही एक भाग है, अलग नहीं है, बल्कि वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत जिन कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है, राजा का कर्तव्य भी उसी का एक अंग है। इसके विपरीत अर्थशास्त्र के विचारक मानव जीवन के संपूर्ण पक्षों का विवेचन नहीं करते हैं, अपितु वे राज्य के हितों को सर्वोपरि मानते हैं। उनके विचारों में आंतरिक व्यवस्था तथा अंतर्राज्यीय संबंधों पर अधिक बल दिया गया है। वैदिक साहित्य में प्रायश्चित तथा वैधानिक दंड का वर्णन मिलता है। प्रायश्चित तथा वैधानिक दंड के विचार समानांतर रूप से विकसित हुए थे तथा दोनों आपस में इस प्रकार मिल गए थे
कि वे एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाने लगे। ऐसा मत जो है हॉपकिंस का था। प्रारंभिक धर्म सूत्रों के अंतर्गत प्रायश्चित तथा वैधानिक दंड की अपेक्षा आर्थिक दंड पर अधिक बल दिया गया है, क्योंकि इन ग्रंथों में अपराध की अपेक्षा पाप को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसका तात्पर्य है कि धर्म सूत्रों में प्रायश्चित को वैधानिक दंड से अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इनके अनुसार यदि व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो वह पाप करता है, न कि कोई वैधानिक अपराध। वैधानिक अपराध करने पर ही व्यक्ति को राज्य द्वारा दंडित किया जाता है। अर्थशास्त्र के विचारकों ने वैध अपराधों तथा राजदंड पर अधिक बल दिया है, जबकि अर्थशास्त्र के अंतर्गत प्रायश्चित को ज़्यादा महत्व नहीं दिया गया है, जबकि धर्मशास्त्र के अंतर्गत प्रायश्चित को ज़्यादा महत्व दिया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रायश्चित का उल्लेख नहीं मिलता है, अपितु कौटिल्य ने अपने न्याय और विधि के सिद्धांत के अंतर्गत राजा के द्वारा बनाए गए नियमों पर अधिक बल दिया है। धर्मशास्त्र के परवर्ती ग्रंथों में जैसे मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य की स्मृति में वैध नियमों का उल्लेख प्रारंभिक धर्मसूत्रों की अपेक्षा अधिक व्यवस्थित रूप से किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि धर्मशास्त्र का यह विचार अर्थशास्त्र से प्रभावित था। इस प्रकार धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के विचारों की उत्पत्ति तथा विषय क्षेत्र में मूल रूप से अंतर दिखाई देता है। यह बात कई विद्वानों ने इस मत का समर्थन किया है। जैसा कि हरिहरनाथ त्रिपाठी ने लिखा है कि राज्यशास्त्र जिसका स्वरूप अर्थशास्त्र में विकसित हुआ, धर्मशास्त्र के समान और उससे स्वतंत्र है, उसका अंग नहीं है। साधारणतया जिन विचारकों ने अर्थशास्त्र को धर्मशास्त्र से अलग माना है, उनके अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध व्यक्ति के वास्तविक राजनीतिक जीवन से था, जबकि धर्मशास्त्र व्यक्ति के आदर्श जीवन से संबंधित था। सामान्यतः विद्वानों ने कौटिल्य का समय चौथी सदी ईसा पूर्व माना है। कौटिल्य के समय तक विभिन्न अर्थशास्त्र मतों की स्थापना हो चुकी थी, जिसका उल्लेख स्वयं कौटिल्य ने किया है। अतः अर्थशास्त्र के प्रारंभिक विचारों का विकास अवश्य ही कौटिल्य से पूर्व हुआ होगा। इन्हीं आधारों पर विभिन्न विद्वानों ने यह मत प्रकट किया है कि प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र परंपरा का प्रारंभ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ होगा। इसका काल जो निर्धारित किया गया है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास माना गया है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रारंभ में धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र के विचार एक दूसरे से स्वतंत्र थे, परंतु समय के विकास के साथ साथ ये दोनों परंपराएं एक दूसरे से प्रभावित हुई। कौटिल्य ने त्रयी को विद्या के रूप में माना तथा वेदों पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का समर्थन किया। जैसा कि विंटरनिस ने लिखा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में धर्मशास्त्र एवं अर्थशास्त्र की
मिले जुले विचारों का दर्शन होता है या मिले जुले विचार दिखाई देते हैं। डॉक्टर अंबादत्त पंत ने भी अपने शोध ग्रंथ में इसे स्पष्ट किया है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिले जुले विचार दिखाई पड़ते हैं। डॉक्टर बीपी वर्मा ने अर्थशास्त्र तथा धर्मशास्त्र साहित्य को प्राचीन भारत के राजनीतिक विचारों तथा प्रशासन संबंधी विचारों के स्रोत के रूप में स्वीकार किया है। कौटिल्य ने वेदों तथा धर्मसूत्रों की सामाजिक व्यवस्था तथा अर्थशास्त्र के राजनीतिक विचारों में समन्वय स्थापित करने की कोशिश की है। इसी प्रकार परवर्ती स्मृतियों पर भी अर्थशास्त्र के राजनीतिक विचारों का प्रभाव स्पष्ट है। डॉक्टर उमाकांत तिवारी ने अपने शोध ग्रंथ में यह उल्लेख किया है कि कौटिल्य के पश्चात ये दोनों विचारधाराएं एक दूसरे के निकट आने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप एक मिलीजुली परंपरा का उदय हुआ, जिसे यूएन घोषाल ने स्मृति अर्थशास्त्र परंपरा का नाम दिया है। तो यह जो स्मृति अर्थशास्त्र परंपरा है, ये प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। और कौटिल्य का अर्थशास्त्र मिलने से स्पष्ट हो गया कि प्राचीन काल में भारतीय चिंतन के अंतर्गत सामाजिक विचार और धार्मिक विचार ये अलग अलग थे। बाद में चल कर के दोनों विचार एक दूसरे से मिल गए। पाश्चात्य जगत के बहुत से विद्वानों ने इस बात को लेकर के आलोचना की है कि भारत में तो कोई स्वतंत्र राजनीतिक चिंतन था ही नहीं, बल्कि भारत में जो राजनीतिक चिंतन था वो धार्मिक चिंतन के एक अंग के रूप में विकसित हुआ, जबकि इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। और ये जो मिली जुली परंपरा है, जिसे स्मृति अर्थशास्त्र परंपरा कहा जाता है, यही परंपरा रामायण, महाभारत, मनु याज्ञवल्क्य के विचारों में भी पाई जाती है। धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र परंपरा का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की कुछ प्रमुख विशेषताएं थीं, और ये विशेषताएं इस प्रकार थीं। प्राचीन भारत की संस्कृति की प्राचीनता के संबंध में चाहे जितना विवाद हो, लेकिन यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि मानव सभ्यता के उच्च शिखर पर यह संस्कृति लता पुष्पित, पल्लवित और विकसित हुई। भारतीय सभ्यता, संस्कृति और राजनीतिक चिंतन में समन्वय शक्ति सदा से विद्यमान रही है। यह इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, माने इसमें समन्वय की प्रवृत्ति पाई जाती है। दूसरी जो प्रमुख बात है कि प्राचीन भारतीय चिंतन में कानून की सर्वोच्चता को महत्व दिया गया था। प्राचीन काल में कानून या धर्म को सर्वोच्च माना गया है। राज्य में कानून के नियमों के अनुसार शासन होना चाहिए, राजा या किसी व्यक्ति की इच्छा के अनुसार नहीं। राजा का यह प्रमुख कर्तव्य था कि वो अपने धर्म का जो है पालन करे। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की जो दूसरी विशेषता थी, उसके अंतर्गत यह माना गया है कि राज्य एक उपयोगी संस्था है और राज्य का होना सामाजिक जीवन के लिए सर्वथा आवश्यक और उपयोगी है। मानव जीवन के तीनों लक्ष्य धर्म, अर्थ और काम
कि राज्य के बिना प्राप्ति संभव नहीं है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्राचीन भारत में व्यक्तिवादी और अराजकतावादी विचारकों का पूर्ण अभाव था। राज्य का जो कार्य क्षेत्र था वह बहुत ही विकसित था और आज के लोक कल्याणकारी राज्य से बहुत कुछ मिलता जुलता है। प्राचीन भारतीय चिंतन की जो तीसरी विशेषता थी वो थी राज्य के जो लक्ष्य थे, जो उद्देश्य थे, उसके संदर्भ में सभी के विचारों में एक आम सहमति थी। प्राचीन भारतीय विचारक यह मानते थे कि राज्य का प्रथम कर्तव्य धर्म का पालन करना है। धर्म में व्यक्ति का अपना धर्म, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म, इन सब का समावेश था। कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए यह आदेश था कि वह व्यक्तियों को अपने अपने धर्म से विचलित न होने दे। और सभी प्राचीन लेखकों के अनुसार राजा का कर्तव्य न्याय का प्रशासन था। राजा को अपने प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि राज्य का जो उद्देश्य था वो निर्धारित था और सभी विचारकों ने उस उद्देश्य को स्वीकार किया है। चौथी जो विशेषता थी कि जो राज्य व्यवस्था थी उसमें राजा का जो स्थान था वो बहुत ही सर्वोपरि माना गया था। प्राचीन भारतीय चिंतन में राजपद को दैवी माना गया है और राजा में दैवी गुणों का समावेश माना गया है। एक प्रकार से राज्य का जो तत्व था, सार था, वह राजा ही था। कौटिल्य ने राजा और राज्य के बीच कोई अंतर नहीं किया। इसी प्रकार जो प्राचीन भारतीय चिंतन था वह आदर्शवादी न होकर के व्यवहारिक था। जैसा कि ए.के. सेन ने लिखा है, हिंदू राजनीतिक चिंतन उत्कृष्ट वास्तविकता से भरा पड़ा है और कुछ राजनीतिक अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो भारतीय राजनीति